क्या शिखर धवन के साथ ऋतुराज गायकवाड को ओपन करनी चाहिए इन दी ओडीआईज कंसिडरिंग हिज टेम्परामेंट? अब जब 6 की 6 साउथ अफ्रीकन फ्रेंचाइजीज जो हैं वो भारतीय ओनर्स के पास है, तो फिर क्या बीसीसीआई विल स्टार्ट अलाउइंग इंडियन प्लेयर्स टू गो एंड प्ले? क्योंकि भाई ओनर्स तो वो फ्रेंचाइज के सेम ही है। और क्या बहुत आसानी से इंडिया कैप बांटी जा रही है? इज इट बिकमिंग अ लिटिल टू इजी टू प्ले फॉर इंडिया? टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं। लिंक ऑफ कोर्स इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर ही रहे होगे, करते तो हो ही, आप नहीं करते हो तो कर लो मेरे यार, क्योंकि बाय सेल ऑप्शंस, फिंगर्स क्रॉस, थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली। तो प्लीज आ जाइएगा जरा टेलीग्राम के चैनल पे, दैट इज वेयर आई शेयर माय पिक्स फॉर एवरी गेम। लेकिन चलिए वो आप कर लीजिएगा वीडियो के बाद। अब जो सवाल है, पहला सवाल जो पूछा है, ये पूछा है मयंक शुक्ला जी ने। ये पूछ रहे हैं कि जो T20 टीम एज ए प्लेटफॉर्म फॉर, शुड इंडिया मेक द T20 टीम एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग यंगस्टर्स आफ्टर द वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है, फिर अगला वर्ल्ड कप तो 2024 में होना है। तो फिर काहे को नहीं आप युवाओं को चांस देते हैं, जैसे ईशान किशन, हुडा, संजू, अर्शदीप, सो दैट दे गेट रेडी। नाउ ये इसी का एक सवाल का एक आप लोगों ने एक और सवाल भी पूछा है कि क्या इंडिया कैप बहुत आसानी से बढ़ रही है? सी इट्स अ वेरी थिन लाइन, इट्स अ वेरी टाइट रोप टू वॉक। अगर आप सेलेक्टर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप आसानी से, मतलब फ्री में नहीं देना चाहते किसी को इंडिया कैप, आप चाहते हैं दैट यू शुड अर्न दैट इंडिया कैप। अब लेकिन ये भी सच है कि आईसीसी इवेंट्स, तो ये जो फॉर्मेट्स रहते हैं, वनडे जो है वो 2019 से 2023, फिर T20 क्योंकि हर दूसरे साल होता है, सो यू एक्चुअली प्लान अकॉर्डिंगली। तो वर्ल्ड कप के बाद आई एम एक्चुअली विद यू कि मतलब देखते हैं प्रदर्शन कैसा रहता है, पर उसके बाद अगर 2024 तक इफ़ यू वांट टू लुक अवे फ्रॉम द सीनियर्स एंड से कि यार अब 2024 में मेरे पास तो ऑलमोस्ट सारे युवा होंगे, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट ट्राइंग फ्रॉम नाउ। तो ओडीआई साइड में रखिए, T20 को उस तरीके से चलाइए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम विद यू, मतलब ये किया जा सकता है। पर वंस अगेन इंडिया क्या उतनी आसान हो जाएगी? दैट्स द क्वेश्चन। अगला सवाल ये है रोहित मोरे जी का। ये पूछ रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका T20 लीग जो कि जनवरी में होनी है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका नहीं जा रही है, ऑस्ट्रेलिया कह रही है हम नहीं खेल रहे वनडे मैचेस, इट्स ओके। और वो क्या, क्योंकि 6 की 6 फ्रेंचाइज वो भारतीय ओनर्स के पास हैं, सो विल बीसीसीआई स्टार्ट अलाउइंग इंडियन प्लेयर्स टू गो एंड प्ले? मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। सी पर्सनली मुझे लगता है कि बीसीसीआई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। अभी तो नहीं करने देंगे, जितने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं दे विल नॉट लेट देम गो। और इट्स अंडरस्टैंडेबल एज वेल कि आप आईपीएल है, क्योंकि आईपीएल का जितना कमर्शियल एस्पेक्ट है वो सारा इंडिया में रहता है, करेक्ट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फ्रेंचाइजीज। आधा जो है वो जाता है बीसीसीआई के पास, आधा जाता है फ्रेंचाइजीज के पास, उसके बाद बीसीसीआई जो है वो आधा जो पैसा आता है उसको इंडियन क्रिकेट में इन्वेस्ट करती है। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के अंदर व्हाई शुड दे मेक अलाउंसेस? सो दैट्स क्वेश्चन 1। लेकिन एक जो दूसरी चीज़ है जो हो सकती है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, कि अगर अभी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जब ये होगी CSA की लीग, उसमें भारतीय पार्टिसिपेशन, यूएई में भारतीय पार्टिसिपेशन, एक आधी और कोई लीग हो रही है उसमें भारतीय पार्टिसिपेशन, अगर इस तरीके से होने लगे तो ये ज़रूर हो सकता है कि फिर आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स को कहें चलो अब आप सारे फ्रीलांसर बन जाओ, आप सिर्फ मेरे लिए खेलो, दैट्स इट। मैं आपको सारा साल आपको घुमाता रहूँगा, 6-8 महीने की क्रिकेट मैं आपको खिलाऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मेट, कभी CPL में, कभी BBL में, कभी वटेवर में, BBL में हमारी टीम नहीं है, पर कभी IPL में। आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड दैट्स वन। सेकेंड, आई कैन स्टार्ट ग्रूमिंग प्लेयर्स। मतलब इस पर तो एक अलग ही पीस बनता है यार, कि ये काम भी हो सकता है ना, कि क्यों परवाह करनी है कि नहीं खिलाना भैया हमें इंडिया, किसी को नहीं खेलना, इट्स ओके, वो फ्रीलांसर है, वो इंडियन है पर वो फ्रीलांसर है, वो कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली डायनामिक, पर मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इज गोइंग टू अलाउ, नहीं होने वाला, अभी नहीं होगा। अब इससे पहले कि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ, एक्सचेंज 22 पे मैं थोड़ा सा खरीद फरोख्त कर लेता हूँ, राइट? लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ऑफ कोर्स यू नो, स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं। तो ये जो आज शाम का मैच है उसके लिए मैंने कुछ खरीदा है, मैंने शे होप को बेचा है, ही इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, बेच दिया मैंने, 5 शेयर बेच दिए उनके। निकोलस पूरन के 5 मैंने खरीद लिए, क्योंकि ही इज एक्चुअली इन गुड फॉर्म, अच्छी फॉर्म में है। कीपिंग में आजकल बॉलिंग कर लेते हैं यार, कि मतलब सब कुछ कर रहा है बंदा, बैटिंग अच्छी कर रहा है, और इंडिया के खिलाफ आंकड़े बहुत अच्छे हैं। सो आई हैव बॉट 5 ऑफ हिज शेयर्स।
अकील हुसैन के मैंने 5 शेयर खरीदे। हालांकि वैसे अकील के अगर देखें हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े, सो इन द रीसेंट पास्ट ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स, राइट, इफ नॉट द हाईएस्ट। और हालांकि पिछली वाली श्रृंखला उतनी अच्छी नहीं थी, पर मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा करेंगे, तो अकील हुसैन कैन ऑल्सो बैट। रविंद्र जाडेजा, इनके भी मैंने 5 शेयर खरीद लिए, मैंने सारे शेयर्स खरीद लिए। शेयर हुक को बेचा, बाकी 3 के खरीद लिए, और हो सकता है कि शायद शिखर धवन के भी खरीद लूँ। अब इसमें आप मल्टी बैगर ऑप्शन भी होती है, प्रीमियम मल्टी बैगर भी होती है, और वो वाले आप ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ जाइए, वहाँ मैं आपके साथ शेयर करता ही हूँ। और एक्सचेंज 22 स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यहीं मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। फटाफट से जाओ, डाउनलोड कर लो ऐप अभी के अभी। हाँ जी, अब अगला सवाल है ये XYZ लेम्बो जी का है। ये पूछ रहे हैं क्या ऋतुराज को ओपन करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है नहीं मिलेगा मौका पर्सनली। आई थिंक ये हो सकता है कि लेफ्ट राइट की अगर आप सोच के साथ जाएं कि एक तरफ शिखर हैं, अब इनके साथ अमूमन रोहित होते हैं, वो नहीं है, चलो फिर ऋतुराज को रख लेते हैं, तो आप कर सकते हैं। पर ईशान किशन थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में मेरे विचार में आगे हैं। तो ऋतुराज से पहले खेले हैं, ऋतुराज से बेहतर खेले हैं जब खेले हैं। तो मुझे तो लगता है कि ईशान किशन विल बी ओपनिंग अलॉन्ग साइड शिखर धवन। ये मुझे लगता है, आज शाम को पता चल जाएगा कि सही लगता है कि गलत लगता है, बट दैट्स व्हाट आई फील एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगला सवाल ए स्टॉपर जी का है। ये पूछते हैं कि व्हाई इंडियाज टॉप 3 बल्लेबाज जो हैं, ये ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस। इट इज़ अ प्रॉब्लम, आई एग्री। क्यों होता है? आई मीन लेफ्ट आर्म, ये बड़ा लेफ्ट इज राइट यार, क्योंकि वो एंगल ऐसा है कि उस एंगल की तैयारी आप अच्छे से कर नहीं पाते। जितनी आप वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, उतना आप गेंद से दूर रहने शुरू कर देते हैं, और गेंद से दूर अगर आप रहना शुरू कर जाएंगे, बॉल से दूर, तो फिर लेफ्ट आर्मर आपको फंसा लेता है। नेचुरल एंगल, वो दूर की बॉल, हमने देखा वो कोहली को भी ऐसे आउट होते देखा, हमने रोहित को ऐसे आउट होते देखा, तो वो एक दिक्कत आती है। और फिर वो जो आर्म से जो अंदर आने वाली बॉल है, उसमें बैट पैड में गैप बहुत बनता है, क्योंकि आप दूर से खेलते हैं बॉल, तो ये एक ज़रूर समस्या रहती है। ये लेफ्ट आर्मर्स भारतीय बल्लेबाजों को टेस्ट में तंग नहीं करते, ये सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट में तंग करते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण जो है यही है कि थोड़ा सा वाइट बॉल की गंदी आदतें ना, ये हम सबको पड़ जाती है। जब आप एक फॉर्मेट खेलते हैं, उसमें एकदम बेबाक, बिंदास, बेखौफ, आज़ादी के साथ खेलते हैं, तो ये समस्याएं आ जाती है। बट आई हियर यू कि लेफ्ट आर्मर्स ने बहुत तंग किया है यार। मास्टरमाइंड जी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, हु आर द प्लेयर्स हु विल बी वॉच्ड कीनली बाय द सेलेक्टर्स एज फार एज द T20 वर्ल्ड कप इज कंसर्न्ड? Will ODI performances affect any of the selections? Okay, let's just 3-4 प्लेयर्स सोचते हैं किस की तरफ देख रहे होंगे। दीपक चार का इंतजार कर रहे हैं, कैसे फिट हो जाएंगे। अभी ऑफकोर्स भुवी थोड़ा सा आगे भाग गया उस सूची में, लेकिन दीपक चार इज देयर एंड देयर अबाउट्स, दैट्स वन। अर्शदीप के बारे में बहुत सीरियसली सोचेंगे कि यार लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर, लेफ्ट इज राइट, कैन एक्चुअली गिव अस डेथ ओवर्स। तो हर्षल हैं, पर व्हाई नॉट अर्शदीप? सो दैट्स टू। बल्लेबाजी के अंदर अभी वो ये सोच रहे हैं कि ईशान किशन को कितना हम साथ रख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लोजिव, डिसरप्टिव, डिस्ट्रक्टिव ओपनर अलॉन्ग विद से रोहित शर्मा, पर KL राहुल भी आएंगे, तो वो एक उनके जहन में ज़रूर रहने वाले हैं। उसके बाद या दैट्स अबाउट इट एक्चुअली। ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ध्यान से रखा जाएगा नज़र। संजू को उतना मौका नहीं मिल रहा है कि आप उनकी तरफ नज़र रखें, बहुत ज़्यादा गंभीरता से आप उनके मतलब चांसेस को देखें। खेल कोई भी सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर कुछ ऐसा है कि हाँ, ये मतलब ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी तरफ वो थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। एक फिनिशर का रोल के लिए आप चाहते ज़रूर हैं कि यार कोई मिल जाए। दीपक हुडा के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि यार वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो रखा जा सकता है, मतलब सोच चलती है ना उस प्रकार से। एंड लास्ट क्वेश्चन, मतलब ODI परफॉर्मेंस से क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई, हर परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है। आप गली के पीछे भी रन बनाते हो ना, उसका भी फर्क पड़ता है, क्योंकि नाम आता है, देखते हो आपकी बंदा फॉर्म में, यू वांट टू गिव हिम अ चांस। लास्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल अग्रवाल, व्हाई द सेलेक्टर्स आर गिविंग दिस प्रेस्टिजियस इंडिया कैप सो इजीली एंड देन दे पुट हिम इन द बैग? इट्स अ सैड स्टोरी, आई एग्री। पर यह भी सच है कि अब बेन स्टोक्स के इस इंसिडेंट ने हम सबको समझाया कि प्लेयर्स आर सेइंग दैट्स इनफ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं छोड़ दूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट, इट्स ओके, मैं खेलूंगा अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट, कैसे रोक लोगे आप मुझे? एंड ही इज़ राइट एंड दे आर राइट। तो फिर आपको ब्रेक देना है, दैट्स वन। टू, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हो, क्योंकि जस्ट सोचो तो सही, भी एक हफ्ते के अंदर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपने एक श्रृंखला खत्म की है, जो कि बैक टू बैक T20 के बाद वनडे थी, अब फिर वनडे खेल लो, फिर T20 खेलोगे, देयर ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे यू आर प्लेइंग। तो फिर सारे मैच सब कैसे खेल सकते हैं यार? तो फिर किसी को तो आपको दूसरे को चांस देना पड़ेगा। अभी जिम्बाब्वे टीम जाएगी, तो फिर इंडिया कैप तो थोड़ी आसानी से बट जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अगर इतना टाइट स्केड्यूल कैलेंडर रहेगा
एवरीबडी कांट प्ले एवरीथिंग. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. पीपल विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ और उसमें मतलब एक तरीका ये भी है देखने का कि एक और मौका मिल रहा है भारत को रिप्रेजेंट करने का. दूसरा तरीका यह है देखने का कि बड़ी सस्ते में इंडिया कैप आपने बांट दी कि और दोबारा उनकी तरफ देखते नहीं है. चेतन साकरियाज नेम कम्स टू माई माइंड. देवदत्त पाटिकल को आपने खिलाया, वो मेरे जहन में आते हैं. तो कुछ चीज़ें आती हैं जहन में, पर ठीक है, यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आज के लिए मेरे पास इतना ही है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी और सुबह वाला वीडियो देख लो क्योंकि उसके अंदर बड़े अच्छे एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी हैं वहाँ पर कि what is happening between India and West Indies and also what is happening in Trinidad and Tobago. Exchange 22 लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट, बड़े जिगर वाले यही मिलते हैं. डाउनलोड कर लो ऐप अभी के अभी के लिए इतना ही. आकाश यात्रा भी देखना, मजा आ रहा है उसमें, बहुत मजा आ रहा है.